तुम्हें रिश्ता बचाना चाहिए था, बहस में हार जाना चाहिए था। जहाँ तुम दिमाग लगा कर आ रहे हो वहाँ तुम्हें दिल लगाना चाहिए था। दोस्तों, आजकल बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो रिलेशनशिप का है। कुछ रिश्ते ऐसे चला रहे हैं कि कुछ दिनों के बाद हम लोग शादियाँ करेंगे, वायदा करके रखते हैं और एक दूसरे से संबंध रखते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद, एक दूसरे को समझ लेने के बाद, रह लेने के बाद वह वायदा तोड़ देते हैं, धोखा दे देते हैं और रास्ता अलग अलग कर लेते हैं। तो जो दिल लगा कर रखता है वह बहुत दुखी होता है। उसे लगता है कि हमारे साथ बहुत बड़ा चीटिंग हुआ और हो सकता है कि वो अपने दिमाग से नर्वस भी हो जाता है। उसे सूझता नहीं कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि उसने सर्वस्व अपना वहीं समझ रखा था और वह रिश्ता जब टूट जाता है तो वह बिखर जाता है। कुछ रिश्ते ऐसे हैं कि शादियां करने के बाद रिलेशन में अपने संबंध को अच्छे से निभा रहे होते हैं, लेकिन वह जोड़े अपने रिश्ते के साथ धोखा दे रहे होते हैं। आंतरिक संबंध किसी और से रहता और दिखावा रिश्ता किसी और के साथ रहता। इस तरीके से एक दूसरे को धोखा दे रहे होते हैं। जब बाद में असलियत का पता चलता है तो आदमी टूट जाता है। ऐसी घटना उसे बर्दाश्त नहीं होता। ऐसे हालात बहुत सारे देखने को आजकल मिल रहा है कि शादी करने के बाद पत्नी किसी और से संबंध रखती है या पति किसी और से संबंध, समझो कि उनके ऊपर पहाड़ सा टूट जाता है। क्या करें, जीवन की नैया किस दशा में जाएगी कोई समझ में नहीं आता। ऐसे जब घटनाएं होती है तो आदमी नर्वस हो जाता है। उसको सूझता नहीं है कि अब क्या करें। ज़िंदगी में बहुत बड़ा धोखा सा लगता है। ऐसे आजकल हर जगह देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में जो लोग अपने रिश्ते को ईमानदारी से निभा रहे होते हैं, दिल लगाकर अपने फर्ज अदा कर रहे होते हैं, वे लोग बिल्कुल टूट जाते हैं। अपने माइंड को नर्वस कर लेते हैं, नशा करने लगते हैं। लगता है कि मुझे सुसाइड कर ले। समाज में सर उठाकर जीने के लिए नहीं सोचते हैं, तो उन्हें सुसाइड करने के लिए अच्छा सूझता है या पागल की तरह ज़िंदगी जीने लगते हैं। मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि यह जीवन सिर्फ एक रिश्ते के लिए नहीं मिला है। माँ बाप, भाई बहन और भी बहुत सारे रिश्ते हैं अपने जीवन में। सिर्फ एक रिश्ते के लिए नहीं बने हैं। जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने जीवन को नष्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, हो सकता है कि आपके जीवन में जो रास्ता बंद हो गया तो और भी रास्ते हैं, और भी तरीके हैं जीने के लिए। हमें जीवन का मकसद सिर्फ रिश्ते निभाने के लिए नहीं होता। जब रिश्ते में धोखा मिलता है ना, तो स्वयं से रिश्ता जोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति किसी व्यक्ति से इमोशन और फीलिंग को उम्मीद ना करके अगर स्वयं से जोड़ लेना, तो स्वयं से शिवत्व तक की रास्ता तय करेगा। असल में इंसान दूसरे इंसान से अपने फीलिंग, इमोशन को जोड़कर उससे आदर पाना चाहता है, उससे संतुष्ट होना चाहता है, लेकिन यह कतई झूठा हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति का इमोशंस कभी पूर्ण नहीं होता, अधूरा ही रह जाता है। लेकिन अगर आप स्वयं से रिश्ता जोड़ लें, आत्मा से, स्वयं से, परमात्मा से, तो वह शाश्वत हो जाता है और संपूर्ण आपको संतुष्टि दे देता है। आपने सुना होगा कि जो राजा भर्तृहरि थे, उनकी पत्नी को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, दिल से मानते थे, बेइंतहा मोहब्बत करते थे। लेकिन बाद में पता चला कि उनकी पत्नी किसी वजीर से संबंध रखती थी। तो वह अपने पत्नी को मारने पीटने या किसी तरह का इल्ज़ाम लगाने नहीं गए। वो अपने पत्नी को छोड़कर स्वयं को साधने के लिए परमात्मा की ओर मुड़ गए, अपने जीवन का दिशा ही मोड़ दिए और वह राजा भर्तृहरि जोगी भर्तृहरि बन गए। उनका कहानी से बहुत कुछ सीख मिलता है। आपने रामचरितमानस लिखने वाले तुलसीदास जी के बारे में भी सुना होगा। उनकी पत्नी जी ने जब यह कहा कि आप जितना प्यार मेरे से करते हो उतना आप परमात्मा से करते तो कितना अच्छा होता। व्यक्ति से अपने संतुष्टि ना जोड़कर हमें
स्वयं से करना चाहिए, स्वयं से जुड़ना चाहिए, स्वयंभू से जुड़ना चाहिए, ताकि हमारा जीवन सार्थक हो जाए। थैंक यू।